अपने जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण। जीवन में गरीबी और दुख के कारणों की खोज और समझ एक जटिल विषय है जिसमें कई सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तत्व हमारे जीवन में गरीबी और दुख का कारण बनते हैं। आर्थिक असमानता। वैश्विक आर्थिक असमानता एक प्रमुख कारण है जो गरीबी को बढ़ावा देती है। धनी और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। यह असमानता संसाधनों के असमान वितरण और वित्तीय अवसरों की कमी का परिणाम है। विकासशील देशों में उच्च बेरोजगारी दर और निम्न आय स्तर आम समस्याएं हैं जो गरीबी को बढ़ावा देती हैं। देश के भीतर आर्थिक असमानता। देश के भीतर आर्थिक असमानता भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई, निम्न और उच्च आय वर्ग के बीच का अंतर और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव आर्थिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की कमी से गरीबी गहरी होती जाती है। शिक्षा की कमी। शिक्षा का अभाव गरीबी और दुख का एक मुख्य कारण है। शिक्षा व्यक्ति को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना उचित शिक्षा के लोग उच्च आय वाली नौकरियों में प्रवेश नहीं कर पाते और उनकी जीवन स्तर निम्न बना रहता है। प्राथमिक शिक्षा का अभाव। कई विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा का अभाव है। यह बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने से रोकता है। उच्च शिक्षा तक पहुंच की कमी। उच्च शिक्षा तक पहुंच की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। इससे उनका भविष्य अनिश्चित और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। स्वास्थ्य समस्याएं। चिकित्सा सेवाओं की कमी। स्वास्थ्य समस्याएं भी गरीबी और दुख का प्रमुख कारण है। चिकित्सा सेवाओं की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को बीमारी और शारीरिक कमजोरी के कारण आर्थिक संकट में डाल देती है। चिकित्सा खर्चों के चलते कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी गरीबी और दुख का कारण बन सकती हैं। अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक विकार व्यक्ति की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और इस विषय पर समाज में जागरूकता का अभाव समस्या को और बढ़ाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जाति और धर्म आधारित भेदभाव। भारत जैसे देशों में जाति और धर्म आधारित भेदभाव भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। निचली जातियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के कारण उन्हें समान आर्थिक अवसर और संसाधन नहीं मिलते। लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव भी गरीबी का कारण बनता है। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच की कमी होती है। सामाजिक परंपराएं और प्रथाएं। कई बार समाज में मौजूद परंपराएं और प्रथाएं भी गरीबी का कारण बनती हैं, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियां लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं। सरकारी नीतियां और भ्रष्टाचार। सरकारी नीतियों की कमी। सरकारी नीतियों की कमी और अप्रभावी कार्यान्वयन भी गरीबी का कारण बनते हैं। यदि सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए उचित नीतियां नहीं बनाती और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं करती, तो गरीबी का स्तर बढ़ता ही जाता है। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख कारण है। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक सरकारी सहायता और संसाधन नहीं पहुंच पाते।
यह आर्थिक असमानता को और बढ़ाता है और गरीबों की स्थिति को और बदतर बनाता है। प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय समस्याएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और सूखा गरीबी का बड़ा कारण बन सकते हैं। ये आपदाएं लोगों की संपत्ति और संसाधनों को नष्ट कर देती हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण भी गरीबी को बढ़ावा देते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन में कमी आती है और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और आदतें। कई बार व्यक्ति के दृष्टिकोण और आदतें भी गरीबी का कारण बनती हैं। अनुशासनहीनता, लापरवाही और नकारात्मक सोच आर्थिक असफलता का कारण बन सकती है। कौशल और योग्यता की कमी। कौशल और योग्यता की कमी भी गरीबी का कारण बन सकती है। यदि व्यक्ति के पास आवश्यक कौशल और योग्यताएं नहीं हैं, तो वे अच्छी नौकरियों में प्रवेश नहीं कर पाते और आर्थिक रूप से कमजोर रह जाते हैं। निष्कर्ष। गरीबी और दुख के असली कारण जटिल और बहुआयामी हैं। ये विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारकों का परिणाम होते हैं। इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें सरकार, समाज और व्यक्तियों की संयुक्त भागीदारी हो। केवल तभी हम गरीबी और दुख को कम कर सकते हैं और एक समृद्ध और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।